चलिए, हमने फंक्शन ऑफ आरबीआई की बात की थी। और स्क्रीन पे आपको आ रहा है पीडीएफ? ओके। क्या लिखा है हमने? तो हमने लिखा है सोल अथॉरिटी ऑफ इशूइंग ऑफ करेंसी एक्सेप्ट वन रुपीज नोट ड्यूली साइंड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी एंड प्रेजेंट फाइनेंस सेक्रेटरी ये आज के हैं, तुहीम कांता पांडे। तो 1 रुपए के नोट को छोड़ के बाकी सभी नोट पे आरबीआई गवर्नर का साइन होता है। हाउएवर 1 रुपीज नोट बियर्स द सिग्नेचर ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी। नाम लिखा हुआ है, वो इज प्रेजेंट फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1 रुपीज नोट एंड क्वाइन। हवाले तो आएगा आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, साइन करेंगे आपके फाइनेंस सेक्रेटरी, लेकिन जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो चेस्ट ब्रांच तक आपके प्रिंटिंग जहां पे हो रहा है से चेस्ट ब्रांच तक पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट इज बैंकर्स बैंक। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। जो बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें एडीबी को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, वर्ल्ड बैंक हो, या एशियन डेवलपमेंट मनीला वाली हो, इन सभी में भारत की ओर से जो प्रेजेंट होता है वो आरबीआई करती है। नेक्स्ट इज एडवाइजरी बॉडी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट इज लेंडर एट लास्ट रिजॉर्ट। Next is very important, that is granting license to bank and NBFCs under which section and act is important? Under section 22 of BR Act। BR को हम बोलते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जो 1949 में आया है। However, फर्स्ट मैंने लिखा है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इज नॉट द रोल ऑफ आरबीआई। जो भारत में अभी तक हम 2 टाइम्स बैंकों के नेशनलाइजेशन किए हैं, जो आप देखते हैं आईपीएस में शामिल है, आपकी 11 नेशनलाइज बैंक एज ऑन डेट, ये सारी की सारी प्राइवेट बैंक थी। हमने बाद में 19 जुलाई 1969 को और 18 अप्रैल 1980 को डिफरेंट फेज में हमने 14 और 6 20 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था, जो आज के डेट में आपकी मर्ज होके आज 11 बची है। तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक जो है, आपको लगेगा कि ये रोल ऑफ आरबीआई हो सकता है, बट नेशनलाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यही कारण से नेशनलाइजेशन जो उस समय 1969 1980 में किया गया था, वो श्रीमती इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर उन्हें उस समय किया था। नेक्स्ट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग एनडीटीएल, दैट इज नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। इस एनडीटीएल का फुल फॉर्म भूलिएगा मत। और आप समझ गए हैं भली बात है कि एनडीटीएल होता क्या है, डिमांड डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट होता है क्या। और लास्ट में मैंने 11th फंक्शन के रूप में लिखा है क्रेडिट कंट्रोल ऑफ आरबीआई स्लैश मॉनिटरी पॉलिसी, दैट कम्स अंडर, दैट इज अ पार्ट ऑफ बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, रिवर्स रेपो रेट, है ना। तो ये 5 आपके ऐसे टूल्स हैं जिसके आधार पे हम मॉनिटरी पॉलिसी को कंट्रोल करते हैं। तो ये है आपके फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।